नमस्कार, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। क्या हाल है दोस्तों? आज हम एक बहुत ही खूबसूरत बिंदु पढ़ने जा रहे हैं जो आपके हिंदी व्याकरण में एक अपना अमूल्य बहुमूल्य योगदान रखता है। इस बिंदु का नाम बहुत सारी किताबों में हमें एक ही मिलता है, लेकिन आपको इस बिंदु के नाम के साथ साथ जुड़ी हुई भ्रांति को भी समझना होगा और इस बिंदु की वास्तविकता को भी जानना होगा। दोस्तों, बिंदु कुछ इस प्रकार से है, हम यदि बात करें तो आपको एक नया नाम मिलता है, बहुत अच्छे से जाना पहचाना नाम है, क्या? वाच्य। लेकिन इस बिंदु का वास्तविक नाम क्या है, किस तरीके से हमें इसे सीखना चाहिए, इस बिंदु के इस वास्तविक नाम को और इसके सीखने को हम ऐसे समझेंगे। अगर आपको कहा जाए कि वाक्य के प्रकार, बहुत अच्छे से समझो, इस बिंदु की भूमिका बता रहा हूँ, वास्तव में टॉपिक निकल के कहाँ से आया। एक हिंदी भाषा का जो अंग है, भाषा के अंग हैं कितने? 3। इन 3 अंगों में पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है दोस्तों वाक्य। बहुत बार हम क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में बिंदु का वास्तविक नाम होता कुछ और है, समझ कुछ और लेते हैं और उस जानकारी के अभाव की वजह से ही हम उसकी समग्रता के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। बिंदु कम पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको उसके बेस की तह पता नहीं होती तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। बहुत अच्छे से जानना है इस चीज़ को कि वाच्य कहाँ से आया। देखो, मैं यहाँ तक की यात्रा आपको अभी करा देता हूँ, कुछ चंद मिनट की कहानी है। वाक्य होता है भाषा के अंगों में भाषा का सबसे बड़ा अंग। भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य। और ये वाक्य जो होता है, यह होता है शब्दों का सार्थक योग। क्या होता है दोस्तों? शब्दों का सार्थक योग। मतलब इस वाक्य से संबंधित बिंदु हमें पता होने चाहिए, वाक्य से ही वाच्य निकल करके आएगा। अभी बात कर रहे हैं, ध्यान देते रहिए। भाषा के अंग आपसे पूछे गए, भाषा के अंग आपने बता दिए 3। तीनों में सर्वप्रथम कौन सा आया? वर्ण। द्वितीय कौन सा आया? शब्द। तृतीय कौन सा आया? वाक्य। वाक्य से संबंधित पूछा जाने वाला पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न, भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वाक्य। एक प्रश्न इससे और बनता है, वह भी मैं बता देता हूँ। भाषा का मुख्य अंग भी कहा जाता है इसको। भाषा का मुख्य अंग कौन सा है? तो वह भी कौन सा होता है? वाक्य। एक तथ्य और बता देता हूं आपको, भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा का मुख्य अंग या भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है मित्रों? वाक्य होता है। यह बनता कैसे है? तो शब्दों के सार्थक योग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। फिर बात आती है वाक्य के प्रकारों की। फिर बात कहा जाती है दोस्तों वाक्य के प्रकारों की। तो वाक्य के प्रकारों में हम 3 तथ्य पढ़ते हैं। कितने तथ्य पढ़ते हैं दोस्तों? 3 तथ्य पढ़ते हैं। हमें किताबों में केवल 2 मिलते हैं, 2 जो पूर्व में हम पढ़ भी चुके हैं, हम उनकी चर्चा भी कर चुके हैं। क्या क्या मिलते हैं? सबसे पहला जो तथ्य मिलता है वह मिलता है
प्रयोग व संरचना, प्रयोग व संरचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आता है, वह आता है क्या? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? अर्थ के आधार पर। दूसरा कौन सा है? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर हम पढ़ चुके हैं कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। तीसरा और एक महत्वपूर्ण प्रकार जो है, जो हम अलग नाम से पढ़ते हैं, होना है क्या? क्रिया के आधार पर वाक्य। हो सकता है आपके लिए यह नाम नया हो, अभी बताऊंगा कहाँ मिलेगा। क्रिया के आधार पर वाक्य। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो दोस्तों 3 भेद आते हैं। कितने आते हैं? 3 भेद आते हैं। लेकिन अब सुनना, जो प्रयोग व संरचना के आधार पर 3 नाम हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये हम बहुत बार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं नाम। सबसे पहला विधानार्थक वाक्य है, दूसरा आज्ञार्थक वाक्य है, तीसरा इच्छार्थक वाक्य है, चौथा प्रश्नार्थक वाक्य है, पांचवा संदेहार्थक वाक्य है, छठा संकेतार्थक वाक्य है, सातवां प्रश्नार्थक वाक्य है और 8वां आपका विस्मयार्थक वाक्य है, विस्मय बोधक वाक्य है। तो ये जो 8 प्रकार हैं अर्थ के आधार पर, ये आपके दूसरे आधार के हो गए। लेकिन तीसरा और एक महत्वपूर्ण आधार आता है, वह क्या है? ध्यान दीजिए, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद आपसे पूछ लिए जाए तो क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? 3। और इन 3 प्रकारों को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? वाच्य देते हैं। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि आप चाहें तो इस बिंदु को यह भी लिख सकते हो, क्या? क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य। कुछ समझ में आया? मेरे कहने का आशय क्या है? क्रिया के आधार पर वाक्य कह दो या वाच्य कह दो, ये दोनों नाम आपके एक जैसे होते हैं। सर ये नाम हमने खूब सुना है, यह नाम नहीं सुना। अरे भाई, अगर NCERT पढ़ोगे तो वाक्य के प्रकारों में सबसे पहला ये दे रखा है, क्रिया की प्रधानता के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य, क्रम प्रधान क्रमवाच्य और भाव प्रधान भाववाच्य। कहने का मतलब यह हुआ कि क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कह दो, सुनना ध्यान से, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कह दो या वाच्य कह दो, बिंदु दोनों नाम अलग अलग, वास्तव में एक ही हैं। और वाच्य जो होता है वह होता है क्या? कथन। वाच्य क्या होता है? वैसे कथन होता है। अंग्रेजी में आप इसको क्या कहते हो? वॉइस। क्या कहते हो? वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस, जिसमें आप पढ़ते भी हैं। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? तो ये कथन होता है। अब ये कथन ऐसा है कि अगर कथन में क्रिया की प्रधानता कर्ता के अनुसार हो, क्रिया की प्रधानता यदि कर्ता के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। यदि क्रिया की प्रधानता आपके कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। और क्रिया की प्रधानता यदि भाव के अनुसार हो तो उसे भाववाच्य कहेंगे। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि हमारे वाक्य में या इस वाच्य बिंदु के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? क्रिया की होगी। किसकी होगी? क्रिया की प्रधानता होगी। अब यह जो क्रिया की प्रधानता है, यह निर्भर किस पर करेगी? हो सकता है कर्ता पर करे, हो सकता है कर्म पर करे, या हो सकता है भाव पर करे।
अब क्रिया की प्रधानता कर्ता, कर्म या भाव में से जिसके अनुसार जिस पर हो रही है आप उसे वही नाम दे देंगे। पुनः समझिए पूरी वार्ता को मेरे दोस्तों कि क्रिया के आधार पर जो वाक्य पढ़ते हैं उसी बिंदु का नाम है वाच्य, उसी बिंदु का नाम है वाच्य। वाच्य के नाम से मेरे बहुत सारे साथियों को, मेरे विद्वान भाई विदुषी बहनों को बहुत शंका डर होता है। हिंदी व्याकरण के वाक्य वाले बिंदु के अंतर्गत सब ये कहते हैं कि सर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य तो हमें आते हैं। अरे भाई सबसे कठिन अगर कोई होता है तो वो यही होता है। सबसे सरल यदि वाक्य में कुछ है तो वो वाच्य है। अभी बताऊंगा मैं, 3 लाइनें लिख करके पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो जानकारी हमें एक संचित ज्ञान के रूप में हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में संचित कर लेनी है, वह चिरकाल के लिए स्थायी बना लेनी है, वह हम वार्ता कर रहे हैं कि वाच्य बिंदु को क्रिया के आधार पर वाक्य कहा जाता है। अब नाम आधारी क्रिया ले लिया तो जाहिर सी बात है प्रधानता किसकी रहेगी दोस्तों? क्रिया की प्रधानता रहेगी। और क्रिया की प्रधानता तीनों से निर्भर करती है, कर्ता पर भी, कर्म पर भी और भाव पर भी। हो सकता है कर्ता के आधार पर हो सकता है कर्म के आधार पर हो सकता है भाव के आधार पर हो। अब जिसके आधार पर भी क्रिया की प्रधानता रहेगी हम उसे उसी वाच्य का नाम दे देंगे, हम उसे उसी वाच्य का नाम दे देंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि क्रिया की प्रधानता कर्ता के अनुसार रही तो यहाँ से आपका नाम निकल करके आएगा, वह आएगा कर्तृवाच्य। कौन सा नाम निकल करके आएगा दोस्तों? कर्तृवाच्य। यदि प्रधानता कर्म के अनुसार रही तो नाम निकल करके आएगा कर्मवाच्य। कौन सा नाम निकल करके आएगा दोस्तों? कर्मवाच्य। और यदि भाव के अनुसार रही तो नाम निकल करके आएगा दोस्तों कौन सा? भाववाच्य। मैं अभी तक बिंदु की तरफ चल रहे हैं, इर्द गिर्द चल रहे हैं, कब हमें उस घेरे में प्रवेश करना है वो अभी आएगा। अभी हम चक्रव्यूह के चारों तरफ घूम रहे हैं कि इस बिंदु के आसपास के जितने भी इससे संबंधित तथ्य हैं वो हमें समझ में आए। क्रिया के आधार पर हमने देखा कि क्रिया की प्रधानता वाच्य के अंतर्गत रहती है। क्रिया की प्रधानता कर्ता के अनुसार भी हो सकती है तो कर्तृवाच्य रहेगा, कर्म के अनुसार हो सकती है तो कर्मवाच्य रहेगा, भाव के अनुसार हो सकती है भाववाच्य रहेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? एक बार इसको बहुत गौर से देख लीजिए, फिर हम अगली स्लाइड पर बात करते हैं कि किस तरीके से वाच्य में कौन कौन सी कंडीशनों में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा। हमारे पास 3 नाम आ गए। 3 नाम कौन कौन से आए? कर्ता, कर्म और भाव। अब देखो बात कर रहे हैं हम किसकी दोस्तों? वाच्य की। किसकी बात कर रहे हैं? वाच्य की। वाच्य में सबसे पहली बात क्रिया का लिंग और वचन। वाच्य में हमें जांचना क्या होता है दोस्तों? क्रिया का लिंग और वचन। वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन हमें देखना होगा। हो सकता है क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार। हो सकता है क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार। हो सकता है क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार हो? भाव के अनुसार। किसके अनुसार हो? भाव के अनुसार हो। स्थितियां हमें समझनी है। कैसे? देखो कर्ता और कर्म ये दोनों क्या है दोस्तों? कारक हैं। ये दोनों क्या हैं दोस्तों? कारक हैं। कारक। कर्ता और कर्म क्या है? दोनों कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने होती है। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। क्या होती है? को। भाव कोई कारक नहीं, भाव की कोई विभक्ति नहीं। अब हमें देखना यह है कि कौन से वाक्य की कंडीशन ऐसी होगी कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, कौन से वाक्य की कंडीशन ऐसी होगी कि क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है, कौन से वाक्य की कंडीशन ऐसी होंगी कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता और कर्म के नहीं बल्कि भाव के अनुसार होता है। तो हम उन स्थितियों को पहले जानते हैं। देखो सबसे पहली बात मैं करता हूं क्या कि यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो,
बहुत अच्छे से जानना है दोस्तों इन दो तथ्यों को। कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन सदैव कर्ता के अनुसार होगा। बहुत अच्छे से जानो दोस्तों इस बात को। यदि वाक्य में कर्ता क्या हो, विभक्ति रहित। विभक्ति का मतलब क्या है, कारकों में हम पढ़ चुके हैं, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने। अगर वाक्य में कर्ता के साथ ने लिखा हुआ नहीं है, ने लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ वाक्य चाहे कैसा भी बना दो, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही होगा। उदाहरण पे आओ। जैसे मैंने उदाहरण में कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है, पुस्तक क्या है, देखो एक बार, पुस्तक क्या है, कर्म। कर्ता कौन है, मोहन। क्रिया क्या है उसकी, पढ़ना। कैसे समझेंगे, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है या नहीं है, जांचो। हम पद परिचय ले लेते हैं। पढ़ना क्रिया, पढ़ता है या पढ़ती है, इसका मतलब पढ़ना क्रिया क्या है, यहां पर पुल्लिंग। पढ़ता है या पढ़ते हैं, पुल्लिंग और एक वचन। मोहन भी क्या है, पुल्लिंग और एक वचन। ठीक है। पुस्तक शब्द क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग और एक वचन। स्त्रीलिंग और एक वचन। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमारी बात सिद्ध करने के लिए कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, हम क्या करेंगे, कर्ता को बदल कर देखेंगे। लाइन क्या कह रही है, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित, कर्ता विभक्ति रहित, कर्ता के साथ ने लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कर्ता के साथ, मोहन के साथ ने लिखा हुआ नहीं है। जैसे मोहन की जगह थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने लिखा राधा, वाक्य को ऐसा का ऐसा लिख दूं, राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ता है। हूबहू लिखा हमने पढ़ता है, वाक्य अशुद्ध हो गया। राधा पुस्तक पढ़ता है या पढ़ती है, पढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। यहां पर क्रिया क्या आ गई, स्त्रीलिंग एक वचन की, तो यहां पर कर्ता भी स्त्रीलिंग एक वचन और क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन। पहला तथ्य हमें पता चल चुका कि यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन सदैव कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार होगा दोस्तों, कर्ता के अनुसार। तथ्य नंबर 1, इसको एक बार गौर से देखो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। दूसरी बात, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो, तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। कर्म के अनुसार होगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। वाक्य में इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, कर्ता विभक्ति सहित, कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है और कर्म के साथ विभक्ति नहीं है। उसके बाद में क्या आ गई, क्रिया आ गई। उसके बाद क्या आ गई दोस्तों, क्रिया आ गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसी वाक्य को हम बदलेंगे। इसी वाक्य को हम बदल कर देखेंगे। इसमें कर्ता के साथ विभक्ति लिखनी है, कर्म के साथ विभक्ति नहीं लिखनी। जैसे मैं लिखूं, मोहन
ने मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ध्यान दो दोस्तों, यहां कर्ता के साथ में क्या लिख दिया? ने। कर्ता कारक के साथ है, कर्ता के साथ ये क्या है? विभक्ति। कर्ता के साथ हमने क्या लिख दी दोस्तों? विभक्ति। पुस्तक क्या है? कर्म। और पढ़ी क्या है? उसकी क्रिया। यहां पर ऐसे ही समझ लीजिए, देखो मोहन क्या है? पुल्लिंग। मोहन क्या है दोस्तों? पुल्लिंग और एक वचन। जबकि पढ़ी क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन। पढ़ी क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन। कहने का मतलब कर्ता पुल्लिंग, क्रिया स्त्रीलिंग आ रही है। कर्म देखो स्त्रीलिंग है, कर्म क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन। क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन। ये दोनों क्या हो गई? एक समान। ये दोनों क्या है? एक समान। वाक्य का नियम यही तो कह रहा है। विभक्ति सहित कौन है? कर्ता। कर्ता क्या हो? विभक्ति सहित। और कर्म क्या हो? विभक्ति रहित। कर्म के साथ को विभक्ति होती है। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। वाक्य में नहीं आया। अगर कर्म विभक्ति रहित है तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार हो गया? कर्म के अनुसार हो गया। किसके अनुसार हो गया दोस्तों? कर्म के अनुसार हो गया। ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि वाक्य में कर्ता तो विभक्ति सहित है और कर्म विभक्ति रहित है। आप चाहो तो इसका कर्म बदलकर भी देखो, पता तो तभी लगेगा कि कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है या नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राधा ने, और कर्म मैंने लिख दिया अखबार। अखबार लिखते कर्म क्या हो गया? पुल्लिंग और एक वचन। राधा क्या है? कर्ता। कर्ता यहां पर क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन। स्त्रीलिंग और एक वचन। अखबार पढ़ा या पढ़ी? तो राधा ने अखबार पढ़ा। और पढ़ना क्या आ रहा है दोस्तों? पुल्लिंग और एक वचन। क्यों? कर्ता स्त्रीलिंग था। अगर ये ऐसे लिख दे राधा ने अखबार पढ़ी तो वाक्य अशुद्ध हो गया। वाक्य अशुद्ध हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। यह तथ्य नंबर 2। महत्वपूर्ण बात कौन सी? दूसरे नंबर की। इसको एक बार गौर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगली बात पर। पहले वाक्य में हमें क्या मिला था? पहले वाक्य में हमें क्या मिला था? कर्ता विभक्ति रहित, कर्म भी विभक्ति रहित। दूसरे वाक्य में हमें क्या मिला? कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित। अब एक ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति सहित हों तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होता है? यह बात जाननी है हमें। तथ्य नंबर 3, महत्वपूर्ण तथ्य क्या होगा? यदि वाक्य में कर्तव्य, यदि वाक्य में कर्तव्य कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, यदि वाक्य में कर्तव्य कर्म दोनों विभक्ति सहित हों तो क्रिया का लिंग वचन दोनों के अनुसार ही नहीं होगा। दोनों के अनुसार ही नहीं होगा। दोनों के अनुसार ही नहीं होगा। अब भाई दोनों के अनुसार ही नहीं होगा तो फिर होगा किसके अनुसार? आगे समझो। ऐसे वाक्यों में क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है दोस्तों? भाव के अनुसार होता है। चलो ठीक है भाई, भाव के अनुसार होता है मान लेंगे, पर भाव के अनुसार भी कैसे होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, एक वचन होगा या बहुवचन होगा? तो सदैव ध्यान रखना, भाव के अनुसार।
भाव के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बराबर। भाव के अनुसार यदि क्रिया का लिंग और वचन होता है तो वह कैसे होता है? सदैव पुल्लिंग। कैसे होगा दोस्तों? सदैव पुल्लिंग प्लस एक वचन। सदैव पुल्लिंग होगा और एक वचन का होगा। अब आते हैं हमारे उदाहरण पर। जैसे राम ने सीता को देखा। राम ने सीता को देखा। दोस्तों सबसे पहले पद परिचय लिख लो। देखना तो क्या है? क्रिया। कर्ता ने, राम ने। कर्म को, सीता को। ने और को, ये दोनों क्या है भाई? ये विभक्तियां हैं। ये क्या है? विभक्तियां। नियम पर आओ। नियम क्या कह रहा है? यदि वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, दोनों विभक्ति सहित हैं, कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है, कर्म के साथ को लिखा हुआ है, दोनों विभक्ति सहित हैं, तो क्रिया का लिंग और वचन दोनों के अनुसार ही नहीं होगा। अब भाई दोनों के अनुसार नहीं होगा मतलब क्या हुआ कि यहां चाहे पुल्लिंग की जगह आप स्त्रीलिंग लिख दो। लिख करके देखेंगे? मानेंगे थोड़ी। लिख करके देखेंगे दोस्तों। लिख लेते हैं। देखो, राम की जगह मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर उर्मिला लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? उर्मिला। ये लो जी। उर्मिला ने सीता को देखा। देखा देखा ही रह रहा है। देखा कौन सी कंडीशन में है? देखा है पुल्लिंग और एक वचन। देखी होता तो स्त्रीलिंग, देखे होता तो बहुवचन। इसका मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर पहले क्या था? यहां पर पहले क्या था दोस्तों? यहां पर पहले क्या था? उर्मिला की जगह हमने क्या लिखा था? राम। क्या लिखा था? राम। राम ने सीता को देखा। यहां पर देखा पुल्लिंग और क्या है? एक वचन। आप कहो कि सर ये तो कर्ता के अनुसार है, क्योंकि कर्ता भी तो पुल्लिंग एक वचन है। अरे भाई, आपका मैंने मन संतुष्ट करने के लिए पुल्लिंग और एक वचन को क्या कर दिया? थोड़ी देर के लिए यहां हटा दिया और क्या लिख दिया भाई? उर्मिला लिख दिया। क्या लिख दिया? उर्मिला। अब तो स्त्रीलिंग हो गई। अब तो यहां पर क्या लिख दी मैंने? स्त्रीलिंग लिख दी। क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। चलो ठीक है, कर्ता के अनुसार तो नहीं है। कर्म को भी बदल कर देख लो। सीता की जगह थोड़ी देर के लिए यहां लक्ष्मण लिख देते हैं। उर्मिला ने लक्ष्मण को देखा। पहले सीता था। पहले यहां पर क्या लिखा हुआ था दोस्तों? सीता। पहले यहां पर क्या लिखा हुआ था? सीता। तो भी देखा क्रिया देखा ही थी। और अब जब यहां आपने लक्ष्मण लिख लिया, जब आपने लक्ष्मण लिख दिया, तो भी ये वैसा का वैसा ही है। इसका मतलब कर्ता और कर्म को बदल देने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ गई कि ऐसी स्थिति में क्रिया का लिंग और वचन दोनों के अनुसार ही नहीं होगा। क्रिया का लिंग और वचन दोनों के अनुसार ही नहीं होगा। ऐसे वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार होता है। भाव के अनुसार कैसा होता है? तो भाव के अनुसार सदैव पुल्लिंग और एक वचन होता है। सदैव पुल्लिंग और एक वचन होता है। सदैव पुल्लिंग और हमें एक वचन भी प्राप्त हो गया। यहां तक की बात समझ में आई क्या? यहां तक हमने 3 बातें जानी हैं। क्या क्या जानी है? कि वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन हम जानेंगे, लेकिन पहले हमें यह तो पता तो रहे कि क्रिया का लिंग और वचन होता कैसे है। तो मैंने आपको सबकी स्थितियां समझा दी कि क्रिया का लिंग और वचन कैसे कैसे होता है। क्रिया का लिंग और वचन यदि कर्ता विभक्ति रहित होगा, चाहे वाक्य में फिर कर्म के साथ विभक्ति हो या नहीं हो। यहाँ पर जैसे मोहन के साथ विभक्ति नहीं है, अब यहाँ पर मोहन के साथ में पुस्तक कर्म भी विभक्ति रहित है। कर्म विभक्ति सहित भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण लिख के दे देता हूँ आपको एक। जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूँ राम राधा को बुलाता है।
राम राधा को बुलाता है या कृष्ण राधा को बुलाता है। अगर यहाँ पर राम पुल्लिंग है तो बुलाता भी पुल्लिंग है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए राम की जगह मैं लिख दूँ सीता। सीता राधा को बुलाता है या बुलाती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग लिखते ही बुलाती है होनी चाहिए। तो यदि वाक्य का कर्ता विभक्ति रहित होगा तो क्रिया का लिंग और वचन सदैव किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार। एक स्थिति। दूसरी स्थिति हमने जानी क्या, कि यदि वाक्य में कर्ता तो विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार हो जाएगा, कर्म के अनुसार हो जाएगा। और तीसरी स्थिति क्या आ गई कि जब कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति सहित हो जाते हैं तो ऐसे वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन भाव के अनुसार होता है, और भाव के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन सदैव पुल्लिंग और एक वचन होता है। यह बात एक बार आप गौर से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये तो बेसिक से 3 तथ्य मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। अब इन तीनों को एक सार रूप में हम लेना चाहें तो देखो समझो, सार रूप में कैसे समझेंगे। हमारे पास बिंदु हमारा वही कौन सा, वाच्य। वाच्य में जानेंगे क्या, क्रिया का लिंग और वचन। अब ऐसे समझिए, क्रिया का लिंग और वचन या तो किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार, या किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार, या किसके अनुसार होगा, भाव के अनुसार। अब इसको एक लॉजिक से भी समझ सकते हो। जैसा मान लीजिए कर्ता, कर्म और क्रिया ये 3 बाइक हैं, 3 मोटरसाइकिल हैं। कर्ता के साथ बाइक पर सवारी रहती है ने, कर्म के साथ रहती है को, और भाव हमेशा क्या रहते हैं, खाली। भाव क्या रहता है, खाली। हमें क्रिया को इनमें से किसी एक के साथ बिठाना होगा, क्रिया को किसी एक के साथ बिठाना होगा। नंबर 1 पे सबसे पहले कौन आएगा, कर्ता। सबसे पहले कौन आएगा, कर्ता। कर्ता यदि खाली है अर्थात कर्ता के साथ ने नहीं होगा, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं, कर्ता के साथ क्या हुआ दोस्तों, विभक्ति नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में क्रिया इसके साथ हो जाएगी। कुछ समझ में आया। कर्ता के साथ वाक्य में ने नहीं आया अर्थात कर्ता की मोटरसाइकिल पर ने नहीं है, तो क्रिया को इसके साथ भेज दिया जाएगा। एक। दूसरी स्थिति क्या आ गई, कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है तो कर्ता की मोटरसाइकिल पर सवारी आ गई। नंबर 2 पे बाइक कौन आएगा, नंबर 2 पे बाइक कौन सी आई, कर्म। कर्म के साथ कौन है, को। अगर कर्म के साथ को नहीं है, कर्म के साथ को नहीं है, कर्म के साथ को नहीं है, तो यहां पर क्रिया कर्म के साथ बैठकर चली जाएगी। क्यों, पहली गाड़ी किसकी आई, कर्ता की। कर्ता की गाड़ी अगर खाली है तो क्रिया को इसके साथ बिठा दिया। अगर पहली गाड़ी कर्ता के साथ ने है तो अब दूसरी का इंतजार करो। दूसरी बस कौन सी आ गई, कर्म की। कर्म के साथ में को होगा तो यहां भी नहीं बिठा पाएंगे, कर्म के साथ को नहीं है, क्रिया इसके साथ हो जाएगी। तीसरी स्थिति क्या हो गई, कर्ता के साथ भी सवारी हो है और कर्म के साथ में भी सवारी हो, तो अब किसके साथ जाए, भाव के साथ, क्योंकि ये तो हमेशा क्या है, खाली ही है। ये तो क्या है, खाली ही है। हमने जो 3 नियम पढ़े उनका मतलब यही तो था कि यदि कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, यदि कर्म कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी, और यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया भाव के अनुसार हो जाएगी। क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी दोस्तों, भाव के अनुसार हो जाएगी। ये तो था, ये वाच्य नहीं है, ये क्या है, क्रिया कब किसके अनुसार होती है, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार कब कब होगा, ये स्थिति आपको पता चल गई। अब आते हैं हम हमारे किस पर दोस्तों, वाच्य पर। किस पर आते हैं, वाच्य पर आते हैं। देखो वाच्य पहला कौन सा आया, पहला कौन सा आया दोस्तों, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब क्या हुआ, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन
कर्ता के अनुसार हों तो वहां कर्तृवाच्य होता है। तो वहां कर्तृवाच्य होता है। जैसे यदि अब समझना, कर्ता डैश क्रिया, जैसे यदि कर्ता डैश क्रिया, कर्ता यदि क्या हो, पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी। एक बात, कर्ता यदि स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। है, कर्ता यदि एक वचन में हो तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन में होगी। कर्ता यदि बहुवचन में होगा तो दोस्तों क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में होगी। अर्थात कोष्ठक में कहें तो हम क्या कहेंगे, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। यह स्थिति दोस्तों कौन से वाच्य की है, यह स्थिति है आपके कर्तृवाच्य की है। किसकी है, कर्तृवाच्य की है। उदाहरण की बात करूंगा मैं, उदाहरण की बात करूंगा। उदाहरण देखो, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। पढ़ता यहां पर क्या है दोस्तों, पुल्लिंग एक वचन, तो राम भी क्या है यहां पर पुल्लिंग एक वचन। यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता सीता, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ती है। तो सीता स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग एक वचन। तो यह भी कर्ता भी इधर क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन। दोनों समझ में आई बात। यह है बेसिक सी, बहुत सी सामान्य सी स्थिति दोस्तों किसकी, आपके कर्तृवाच्य की। किसकी है, कर्तृवाच्य की। कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो तो वहां कर्तृवाच्य होता है। जैसे यदि कर्ता अगर एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी। कर्ता यदि पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्ता यदि स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। कर्ता यदि बहुवचन में हो, बहुवचन में हो, जैसे मैंने लिखा लड़के खेलते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, लड़का खेलता है, लड़कियां खेलती हैं, लड़की खेलती है। समझ में आ गई बात कि कर्ता जैसा वैसी क्रिया। यह कौन से वाच्य की स्थिति होती है दोस्तों, कर्तृवाच्य की स्थिति होती है। कौन से वाच्य की स्थिति होती है, कर्तृवाच्य की। यह तो है सामान्य स्थिति, यह तो है कौन सी, सामान्य स्थिति। इसमें एक विशेष स्थिति का आपको और ध्यान रखना होगा, तो मैं कह सकता हूं कर्तृवाच्य विशेष। और इसमें जो विशेष ध्यान रखने की बात यह है वो क्या, यदि कर्ता के साथ, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो तो, अब उदाहरण समझना पहले, तथ्य मैं समझाऊंगा बाद में। मैंने कहा राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा वाच्य होगा, दोस्तों बताइए इसमें कौन सा वाच्य होगा, राम ने अखबार पढ़ा। हमें पहले जैसे ये लाइन पढ़ी हमारे जहन में तुरंत ही एक बात आ गई, क्या, कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति सहित है, कर्ता विभक्ति सहित है और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। इसका मतलब इसे तो आप कर्मवाच्य कहोगे, इसे आप क्या कह दोगे, कर्मवाच्य। अरे भाई नियम यही तो कह रहा है, ये नियम यही तो कह रहा है। कर्ता के साथ में देखो क्या है, कर्ता के साथ में ने लिखा हुआ है, कर्म विभक्ति रहित है। कर्म क्या है यहां पर दोस्तों, अखबार। और कर्म कैसा है यहां, पुल्लिंग और एक वचन। पढ़ना भी क्या है, पुल्लिंग और एक वचन। राम भी क्या है, पुल्लिंग और एक वचन। थोड़ी देर के लिए यहां सीता लिख दो, ये लो जी मैंने सीता लिख दिया।
सीता ने अखबार पढ़ा। बताओ क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वाक्य को तुरंत पढ़ते ही कहते हैं कि क्रिया तो परिवर्तित हो नहीं रही। सर ने कहा था कर्ता की मोटरसाइकिल पे ने सवारी है, इसका मतलब क्रिया आगे वाली गाड़ी पे जाएगी। आगे वाली गाड़ी कौन आ गई? कर्म। कर्म के साथ कौन नहीं है, मतलब कर्म की सीट खाली है, तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार हो गया? कर्म के अनुसार। वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्म वाच्य। और जैसा ही आपने ये किया हो गया गलत। इसीलिए मैंने ये विशेष लिखा है। विशेष क्या है, इसको मैं पूर्ण कर रहा हूं। जरा ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से मैं इस बात को लिखना चाहूंगा। क्या है वो बात? देखो कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। कर्म के अनुसार होगा, लेकिन वाच्य सदैव कर्तृ ही होगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा अपवाद है एक, जो आपको याद रखना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है तो हम वाक्य में पाते हैं कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है, तो परीक्षक ऐसा ही वाक्य हमें परीक्षा में देकर पूछ बैठता है, क्योंकि उसे पता है कि विद्यार्थी कर्ता और कर्म के अनुसार लिंग और वचन परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। क्रिया परिवर्तित होगी कर्म के अनुसार और पहला ही विकल्प कर्मवाच्य दे देता है। और यदि क्रिया की परिभाषा भी यही आएगी, जैसे अब हम चंद समय बाद लिखने वाले हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यही कहता है कि जैसी क्रिया वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसी क्रिया। क्रिया का लिंग और वचन यदि कर्म के अनुसार हो तो वहां कर्मवाच्य होता है, और इस वाक्य में कर्म के अनुसार ही है। लेकिन फिर भी अपवाद के नियम के तहत हमें ध्यान रखना है। क्या? देखो, विभक्ति हो तो क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा, लेकिन वाच्य सदैव, दोस्तों बहुत अच्छे से समझिए, लेकिन वाच्य सदैव ऐसी स्थिति में कौन सा माना जाएगा? कृतवाच्य ही माना जाएगा। लेकिन वाच्य सदैव कृतवाच्य ही माना जाएगा। यह है आपका कृतवाच्य। सामान्य सी बात इधर लिख दी और विशेष बात आपको मैंने यहाँ लिख दी है। ये दोनों चीजें एक बार गौर से देख लीजिए। फिर हम चलेंगे अगले वाच्य के प्रकार पर। यह तो था कौन सा? कर्तृवाच्य। अब मैं बात करूंगा कर्मवाच्य की। दूसरा, कर्मवाच्य। यदि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन, यदि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो तो वहां कर्मवाच्य होता है। अर्थात जैसा कर्म वैसी क्रिया। यदि, अब समझना स्थिति को, यदि कर्म क्या है? पुल्लिंग होगा, तो क्रिया भी क्या होगी दोस्तों? पुल्लिंग होगी। क्रिया भी क्या हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगी। कर्म यदि स्त्रीलिंग हो, हैं? कर्म यदि स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग होगी। कर्म यदि एक वचन होगा तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन। कर्म यदि बहुवचन हो तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन। क्या हो जाएगी दोस्तों? बहुवचन। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि जैसा कर्म वैसी क्रिया।
दोनों एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे। अब बात आ जाती है कि सर वाक्य में पहचानेंगे कैसे? तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिख रहा हूं। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है। से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आते हैं हम उदाहरण पे। जैसे राम के द्वारा, कर्ता के साथ मैंने से या के द्वारा का प्रयोग कर लिया, राम के द्वारा। अब इसमें आप चाहे कोई भी कर्म जोड़ दो, राम के द्वारा अखबार पढ़ा गया, राम के द्वारा अखबार पढ़ा गया। अब यहां पर पढ़ा गया, यह क्या है दोस्तों? क्रिया। ये क्या है? कर्म। के द्वारा क्या है? विभक्ति। राम कौन है? कर्ता। कर्ता कैसा है आप बता दोगे? श्रीमान जी, यह पुल्लिंग और एक वचन का कर्ता है। बिल्कुल। कर्म भी क्या है? पुल्लिंग और एक वचन का है। क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग और एक वचन की है। कैसे पता चले? कर्म और कर्ता तो दोनों एक जैसे हैं, हम इनमें से किसी एक को बदलेंगे। उदाहरण पे आओ, मैंने राम की जगह लिख दिया राधा। थोड़ी देर के लिए राम की जगह क्या लिख लेते हैं? राधा। वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा, क्या कि राम के द्वारा अखबार पढ़ा गया। अब मैं बोलूंगा राधा, स्त्रीलिंग हो गया, राधा स्त्रीलिंग हो गया। राधा के द्वारा अखबार, राधा स्त्रीलिंग है। अगर क्रियाकर्ता के अनुसार होती तो राम पढ़ा गया, राधा पढ़ी गई आना चाहिए था। राधा के द्वारा अखबार पढ़ा गया, पुल्लिंग ही आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ता को कितना भी परिवर्तित कर लो, कर क्रिया के लिंग और वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लड़के के द्वारा अखबार पढ़ा गया, लड़की के द्वारा अखबार पढ़ा गया, लड़कों के द्वारा अखबार पढ़ा गया, लड़कियों के द्वारा अखबार पढ़ा गया, पुरुष के द्वारा अखबार पढ़ा गया, पुरुषों के द्वारा अखबार पढ़ा गया, महिला के द्वारा अखबार पढ़ा गया, महिलाओं के द्वारा अखबार पढ़ा गया, छात्र के द्वारा अखबार पढ़ा गया, छात्राओं के द्वारा अखबार पढ़ा गया। कर्ता को कितना भी बदल दिया, क्रिया पढ़ा गया कि पढ़ा गया ही रही। अब मैं यदि इस अखबार को बदलता हूं, कर्म को बदलता हूं, जैसे राम के द्वारा, और मान लीजिए मैंने लिख दी यहां पर पुस्तकें, पुल्लिंग की जगह क्या लिख दिया? स्त्रीलिंग लिख दिया। राम के द्वारा पुस्तक है तो पढ़ा गया नहीं आएगा। अब क्या आएगा? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दोस्तों क्या आ जाएगा? पढ़ी गई। राधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि यदि वाक्य की स्थिति इस प्रकार से है कि कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति जुड़ी हुई हो और कर्म विभक्ति रहित तो होगा। देखो, कर्म के साथ कोई विभक्ति जुड़ी हुई नहीं है, कर्म के साथ कोई विभक्ति जुड़ी हुई नहीं है, और वाक्य में कर्म भी आ रहा है, वाक्य में कर्म भी आ रहा है, क्रिया से कर्मक भी आ रही है। जबकि कर्तृवाच्य की स्थिति एक और देख लो आप, जैसे लड़के खेलते हैं, राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, राधा चलती है, ये लो राधा चलती है, ये अकर्मक क्रिया हो गई है। और ऐसे लिख दूं मैं, राधा अनार खाती है, ये लो सकर्मक क्रिया हो गई। तो इस कर्तृवाच्य में अकर्मक या सकर्मक दोनों हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्थिति कैसी होनी चाहिए? कर्म या तो विभक्ति रहित है, और अगर विभक्ति लग रही है तो कौन सी लग रही है? ने। तो ने जुड़ा हुआ है तो आपको निश्चित रूप से कर्तृवाच्य करना ही करना है, या फिर आपके क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा। कब? जब कर्ता विभक्ति रहित तो होगा। अब यहाँ कर्मवाच्य क्या कह रहा है? कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। तो इस स्थिति को हम क्या कह देंगे दोस्तों? कर्मवाच्य कह देंगे। क्या कह देंगे?
कर्मवाच्य कह देंगे। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार हो रहा है दोस्तों, किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है। एक बार इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हाँ भी, अब अगली बात आती है अगले वाच्य की। अगली बात, अगला वाच्य कौन सा है दोस्तों, तीसरा और अंतिम प्रकार कौन सा है भाई, भाववाच्य। परिभाषा समझो। परिभाषा में हमने कर्तृवाच्य में क्या पढ़ा, कर्तृवाच्य में क्या पढ़ा दोस्तों, कर्तृवाच्य में हमने यह पढ़ा कि क्रिया का लिंग और वचन यदि कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार हो गया, कर्म के अनुसार। अब चलता हूं मैं कहां, भाववाच्य पर। किस पर जा रहा हूं मैं, भाववाच्य पर। अब देखो भाववाच्य, वही स्थिति याद करिए, ये ऐतिहासिक पल कब, अभी अभी हमने जाना था क्या, कि यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन न तो कर्ता के अनुसार हो और न कर्म के अनुसार हो, वो स्थिति कौन सी थी, अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हैं, कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हैं, तो लिंग और वचन दोनों के अनुसार ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार होता है। तो जाहिर सी बात है वही भाववाच्य होंगे, वही भाववाच्य होंगे। तो भाववाच्य की हम परिभाषा कुछ इस प्रकार से लेंगे दोस्तों, क्या, कि यदि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन, यदि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार नहीं होता, दोनों के अनुसार ही नहीं होता, वहां भाववाच्य होता है, वहां भाववाच्य होता है। किसके अनुसार होता है, क्रिया का लिंग और वचन भाव के अनुसार होता है। अब इस बात में हमें महत्वपूर्ण चीज क्या दिखेगी, अब वो सुनो। ये परिभाषा आपको मायने नहीं रखेगी, परीक्षा का प्रश्न कहां से हल करोगे, ऐसे वाक्य में कर्ता प्लस, या ऐसे लिख दो, कर्ता के साथ से या के द्वारा तथा कर्म के साथ को विभक्ति, या इतना सही काफी है, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। अब यहां से समस्याएं खड़ी होना शुरू होंगी। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है, ऐसे वाक्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। और ये देखो, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। दोनों बात एक जैसी आ गई दोस्तों, कैसे अंतर करेंगे, तो एक ही अंतर होता है कर्मवाच्य में और भाववाच्य में, और वह मोटा सा अंतर आपको मैं अब लिखवा देता हूं। क्या, क्रिया सदैव अकर्मक होगी, क्रिया सदैव कैसी होगी, अकर्मक होगी। जैसे राम से चला नहीं जाता, राम के साथ से या के द्वारा लिख दिया, चला नहीं जाता। चलना क्रिया क्या है दोस्तों, अकर्मक है। चलना क्रिया क्या है, अकर्मक है। अब यहां पर मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा, मैंने देखा है यदा कदा मेरे विद्वान साथी कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, कुछ ऐसा भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, तर्क भी देते हैं कि भाववाच्य में सदैव असमर्थता का भाव आता है। समझना इस बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। असमर्थता, असमर्थ का भाव, असमर्थता,
अरे भाई क्या ऐसा नहीं लिख सकते? राम से चला जाता है, राम से चला जाता है, इसमें असमर्थता नहीं है, इसमें समर्थता आ गई। इसमें किसका भाव है? समर्थ का भाव है। तो ध्यान दीजिए, जहां कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि भाववाच्य में केवल नकारात्मक अर्थ नहीं वाला या असमर्थता के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य ही आएंगे, तो ऐसा मानना पर्याप्त नहीं होगा, ऐसा मानना सीमित हो जाएगा। ध्यान रहे, भाववाच्य में समर्थता असमर्थता से कोई लेना देना नहीं है। भाववाच्य वहां होगा जहां क्रिया का लिंग और वचन, कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी जान लीजिए। क्रिया सदैव कैसी होगी? अकर्मक। इसका मतलब वाक्य में तो कर्म आया ही नहीं, और जब वाक्य में कर्म है ही नहीं तो क्रिया कर्म के अनुसार तो हो नहीं सकती। हट गया, बचा कौन? कर्ता। कर्ता के साथ क्या जुड़ गई? से या के द्वारा विभक्ति। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यदि कर्ता की मोटरसाइकिल पर सवारी है, से या के द्वारा है, कर्ता के साथ से या के द्वारा है, कर्ता के साथ से या के द्वारा है, तो जाहिर सी बात है सवारी हो गई, तो क्रिया तो इसके अनुसार हो ही नहीं सकती। कर्म वाक्य में दिया नहीं, क्रिया इसके साथ जा नहीं सकती, तो कर्म तो आज आया नहीं, और कर्ता खाली है नहीं, तो क्रिया के लिए कौन बचा? भाव। क्रिया के लिए कौन बचा? भाव बचा। तीनों को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तीनों वाच्यों को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तो तीनों में हम एक ही चीज पाते हैं। क्या? कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक से अकर्मक कोई सी भी हो, कोई मतलब नहीं है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक और भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक। तो कुछ इस प्रकार से, अब एक बार मैं तीनों का एक तुरंत रिवीजन करा देता हूं। कर्तृवाच्य, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो तो वहां कर्तृवाच्य होगा। क्रिया सदैव अकर्मक से अकर्मक कोई सी भी आ सकती है। यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा हुआ है तो वाक्य में वास्तव में क्रिया का लिंग और वचन बदलता तो किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार, लेकिन माना कौन सा जाएगा? कर्तृवाच्य। एक बात हमें पता चली। दूसरा वाच्य अभी हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा भाई? कर्मवाच्य पढ़ा, कि यदि वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो तो वहां कर्मवाच्य होता है। बिल्कुल कर्मवाच्य मान लेंगे, लेकिन ऐसे वाक्यों में देखो कर्ता के साथ क्या लिखा हुआ मिल रहा है? से या के द्वारा, और क्रिया सदैव सहकर्मक। क्रिया सदैव सहकर्मक, यह चीज भी यहां जोड़ सकते हो आप। क्रिया सदैव सहकर्मक, क्योंकि क्रिया सहकर्मक, कर्म होगा वाक्य में तो ही क्रिया उसके अनुसार होगी ना, तो क्रिया सदैव सहकर्मक होगी। और लास्ट में अभी हमने जाना भाववाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं होता, वहां भाववाच्य होता है। ऐसे वाक्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है और क्रिया सदैव कैसी होगी? अकर्मक होगी। क्रिया सदैव कैसी होगी? अकर्मक होगी। अब इतने सारी परिभाषाएं, इतने सारे उदाहरण, इतने सारे नियम किसे याद रहे? वही तो बात है, जहां हम हैं वहां एक बोर्ड पर एक टॉपिक होना चाहिए, और एक बोर्ड पर एक टॉपिक इस वाच्य को भी ले लेते हैं। तो दोस्तों अब वाली जो मैं स्लाइड लिखने जा रहा हूं वह आपके लिए सार गर्भित और अंतिम वाच्य की, या हम कहें संपूर्ण वाच्य का एक सार एक बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। कुछ देखो इस प्रकार से, बिंदु है आपका कौन सा? वाच्य। बस इतना ही ध्यान रखना। पहला प्रश्न कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नाम लिखो भाई। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला है कर्तृवाच्य। सबसे पहला कौन सा लिखेंगे दोस्तों? कर्तृवाच्य लिख दो। सबसे पहले कौन सा है? कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। बस ये 3 लाइनें अब मैं लिखने जा रहा हूं। ये तीनों लाइनें आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली लाइन, कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य में हमें क्या मिलेगा? कर्ता विभक्ति रहित। बस इतना सा देखो, समझ रहा हूं, तरीका समझना। कर्ता अगर विभक्ति रहित है तो लाइन आगे पढ़ना ही मत, डायरेक्ट आंसर कौन सा करोगे? कर्तृवाच्य। फैक्ट है, समझ में आया? कर्ता विभक्ति रहित हो गया अंतर। आगे बढ़ो। कर्मवाच्य में
कर्ता के साथ में क्या है, से या के द्वारा, और बावाच्य में भी कर्ता के साथ क्या है, से या के द्वारा। ये लो भाई, अब इन दोनों में तो कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन बात आ गई, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस यहां तक के तथ्य में आप एक वाच्य पहचान गए कि अगर वाक्य में कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति लिखी हुई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर्ता विभक्ति रहित का मतलब कर्ता के साथ से, ने, के द्वारा कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, आंसर सदैव कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। और यदि कर्ता के साथ से या के द्वारा लिखा हुआ है तो आपके पास विकल्प कितने हो गए, 2। हो सकता है कर्मवाच्य, हो सकता है भाववाच्य। अंतर करो कैसे, तो यदि कर्ता के साथ से या के द्वारा और सकर्मक क्रिया मिल जाए, कौन सी दोस्तों, सकर्मक क्रिया मिल जाए, तो जवाब कौन से में जाएगा, कर्मवाच्य में। और यदि अकर्मक क्रिया मिल जाए, यह है विद्वान विदुषी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छे से डायरेक्ट जो आंसर निकालेंगे हैं, सीधे से आप यही लगाओ। आपने वाक्य पढ़ा मोहन ने, तो जाहिर सी बात है ये वाला लिख दो, कर्ता प्लस ने। समझ में आया कुछ, या तो कर्ता विभक्ति रहित होगा या फिर कर्ता के साथ में कौन सी विभक्ति होगी, ने। ठीक है, क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों, कोई सी भी हो सकती है, क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों, कोई सी भी आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कर्तृवाच्य की एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है, या तो कर्ता विभक्ति रहित होगा, और यदि कर्ता के साथ विभक्ति आएगी तो केवल और केवल क्या आएगी भाई, ने आएगी। क्या आएगी, ने आएगी। कर्मवाच्य में क्या होगा, देखो सकर्मक अकर्मक दोनों, तो यह तो अंतर हो ही गया, यह तो अंतर हो ही गया। अब इन दोनों में यहां तक समानता थी, यहां तक समानता है ना, ये लो, ये दोनों में कॉमन हो गई, तो ये दोनों वाली अंतर वाली बात हो गई, ये दोनों के अंतर वाली बात होगी। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि अगर आपको वाक्य दिया जाए, अब तीनों के मैं उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम बाजार गया, ये लो, बदलने की कोई जरूरत नहीं है, राम करता है, जाने का काम राम ने किया, राम के साथ ने के द्वारा से कुछ नहीं लिखा हुआ, सदैव आंसर कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य है। मुझसे आम खाया नहीं जाता। अब देखो, रटने वाला विद्यार्थी, समझने वाला विद्यार्थी, मुझसे आम खाया नहीं जाता, अरे यार असमर्थता का बा वाला वाक्य आ गया, बा वाच्य कर दे। अरे भाई कहाँ से कर देगा, मुझसे के द्वारा लिखा हुआ है, क्या खाया नहीं जाता, आम। क्रिया कैसी हो गई, कर्म, अर्थात सकर्मक। क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक, से विभक्ति जुड़ी हुई है, सदैव आंसर कौन से में जाएगा, कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ा हुआ और सकर्मक क्रिया हो, तो जवाब क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। और ऐसे आ जाए तो मुझसे देखा जाता है, मुझसे देखा जाता है, मुझसे देखा नहीं जाता, कुछ भी लिख दो। क्या देखा जाता है, उस कर्म का नाम लिखा नहीं, प्रत्यक्ष कर्म हमें मिला नहीं, अकर्मक में गिन लेंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य। अर्थात वाच्य की इस संपूर्ण कहानी का सार मैंने आपके समक्ष इन 3 लाइनों में उपस्थित कर दिया कि कर्तृवाच्य है तो कर्ता या तो विभक्ति रहित होगा, और यदि कर्ता के साथ विभक्ति लिखी जाएगी तो केवल और केवल क्या होगी, ने। क्रिया अकर्मक से अकर्मक दोनों में से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा होगा, और क्रिया सदैव कौन सी होगी, सकर्मक। भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा होगा, क्रिया सदैव कौन सी होगी, अकर्मक हो जाएगी। दोस्तों यह था आपका कौन सा, क्रिया के आधार पर वाक्य कह सकते हो या महत्वपूर्ण प्रकार वाक्य में वाच्य। आशा करता हूं यह बिंदु आपको बेहद पसंद आया और समझ में आया होगा। फिर भी कोई शंका और समाधान समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में कुछ नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।